हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आकाश सोनी। आज हम अपने चैनल में और इंग्लिश लेसन में नए टॉपिक के बारे में यानी जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले दोनों वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जेंडर के बारे में, और जेंडर होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि जेंडर क्या है। ओके, तो जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें यह पता चले कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो पुरुष जाति से संबंधित है या फिर स्त्री जाति से संबंधित है। इसके लिए हमें जेंडर का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम आगे ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें हमें जेंडर के हिसाब से अपने के लिए हिज और हर का यूज करना होगा, और भी कई चीजें हैं जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन क्या होता है, मतलब पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो जेंडर मतलब ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो पुरुष जाति से संबंधित है, स्त्री जाति से संबंधित है, या जो हमारा सब्जेक्ट है उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो पुरुष जाति से या स्त्री जाति से। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर हम समझ गए कि हम क्यों पढ़ते हैं। जेंडर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। जेंडर मतलब लिंग, तो मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग, फेमिनिन मतलब होता है स्त्रीलिंग, कॉमन मतलब उभयलिंग, और न्यूट्रल मतलब नपुंसक लिंग। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन और न्यूट्रल। इसका मतलब हिंदी समझ गए। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बताएं मैस्कुलिन के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है जिन शब्दों से या जिन वर्ड से हमें किसी सब्जेक्ट के पुरुष जाति का होने का पता चले उनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्लियर? तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आप एग्जांपल समझिए, आपको सब कुछ आसान और सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा। मैस्कुलिन जेंडर में एग्जांपल तो होता है बॉय। बॉय मीन्स लड़का। लड़का क्या है? हमारा पुरुष जाति का है। फादर, ब्रदर, लॉयन, एक्टर, ब्रदर इन लॉ, ओके। तो जिन वर्ड से हमें पता चले कि ये पुरुष जाति से यानी मैस्कुलिन है तो वो हमारा मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग में आता है। तो ये था हमारा मैस्कुलिन जेंडर। बाद हम पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर के बारे में। सेकंड नंबर हमारा आता है फेमिनिन जेंडर। ओके, फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर से मतलब हमारा ये होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो स्त्री जाति से संबंधित है तो उनको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे आप, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है कि गर्ल, मदर, डॉटर, सिस्टर इन लॉ,
ओके, तो जो शब्द हमें ये बताए कि हमारा सब्जेक्ट स्त्री जाति से संबंधित है वो हमारा फेमिनिन में आता है। किस में आता है? फेमिनिन में। तो हमने मैस्कुलिन पढ़ लिया, फेमिनिन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कॉमन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन और फेमिनिन को समझने के बाद आता है हमारा कॉमन जेंडर। थर्ड वन है हमारा कॉमन। अब जैसा ही नाम से आपको दिख रहा है कॉमन मतलब होता है सामान्य। कॉमन में हमें कंफ्यूजन रहता है कि वो हमारा पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, जब तक कि प्रिसाइज तरीके से ना बताया जाए कि वो कौन सी जाति का है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो थोड़ा आपको सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे हमारा टीचर। अब आप टीचर में बता सकते हैं कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, क्योंकि ये एक समूह है। समूह में आपको पता नहीं चलता है कि ये क्या है, टीचर कौन है, लेडी टीचर है ये जेंट्स टीचर है। डॉक्टर लेडी डॉक्टर है या फिर जेंट्स डॉक्टर है, जब तक कि आप उसको मिस्टर या मिसेज या किसी नाम से संबोधित ना करें। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ये सर है या मैम है। जब तक आप प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम नहीं बोलेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रिंसिपल सर जी हैं या मैम हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है ऑर्फन, ORPHAN। इस ऑर्फन को अपने वोकेबलरी में स्टोर कर लें। इसका मतलब होता है अनाथ। जिनको नहीं पता है वो याद कर लेंगे। तो अनाथ भी जब हम बोलते हैं तो उसमें हमें ये पता नहीं लगता कि वो बच्चा जो है, जो अनाथ बच्चा है, वो मेल है या फिर फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो जो ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो वो कॉमन जेंडर में आएगा। ओके, तो ये था हमारा कॉमन जेंडर। आप समझ गए होंगे कि जिसमें हमें सब्जेक्ट के ना तो मैस्कुलिन होने का पता लगता है ना फेमिनिन होने का पता लगता है, वो हमारे कॉमन जेंडर में आता है। किस में आता है? कॉमन जेंडर में। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर मतलब होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग। जैसे एग्जाम्पल आप समझेंगे, टेबल, चेयर, बोर्ड, और भी काफी सारी चीजें जैसे मार्कर, एक्सेट्रा। ऐसे शब्द, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें जान नहीं होती, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, वो हमारा, जैसे टेबल होता है, चेयर होता है, बोर्ड, मार्कर, कुछ भी चीज, बाइक, इस तरह के काफी सारे चीज, उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ओके, तो आप मैस्कुलिन समझ गए, फेमिनिन समझ गए, कॉमन समझ गए और न्यूटर समझ गए। तो ये चार हमारे जेंडर होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल देंगे। अब हमारा सबसे मेन चीज आता है कि जब हमारा जेंडर है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, तो कोई भी शब्द है जो मैस्कुलिन है उसका फेमिनिन वर्जन क्या होगा, या कोई फेमिनिन है उसका मैस्कुलिन वर्जन क्या होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे हम। ये मैस्कुलिन, यहां फेमिनिन। ओके, तो चलिए हम मैस्कुलिन और फेमिनिन को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन अगर इसको बनाना हो तो हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि कभी भी मैस्कुलिन को और फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने का कोई ऐसा स्पेसिफिक नियम नहीं है। आप सिर्फ वर्ड को याद रखिए कि लड़का अगर मैस्कुलिन है तो लड़की फेमिनिन है, शेर अगर मैस्कुलिन है तो शेरनी फेमिनिन है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं।
बॉय, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। लॉयन, लॉयनेस। एक्टर, ACTO, एक्ट्रेस। ओके, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है कि हम मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएं। कुछ शब्दों में हम ES लगा देते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं होता कि हम इसको किस प्रकार से ESS लगाएंगे। तो इन चीजों को अगर आपको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो आपको वर्ड को याद करना होगा, अपनी वोकेबुलरी स्ट्रांग करनी होगी। बॉय, लॉयन, एक्टर। डॉग अगर हमारा मैस्कुलिन है तो बीच हमारा फेमिनिन है। इस प्रकार के कई सारे ऐसे अलग तरीके के एग्जाम्पल होते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अब हम समझते हैं कि कुछ ऐसे अलग तरीके के वर्ड होते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड, तो इसका फेमिनिन क्या होगा? लैंड लेडी। कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। कई सारे ऐसे वर्ड्स भी आते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ। इसका फेमिनिन क्या होगा? सिस्टर इन लॉ। तो आप किसी भी रूल के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ वर्ड को याद करें कि लैंडलॉर्ड मीन्स मकान मालिक, और इसका फीमेल वर्जन क्या होगा? लैंड लेडी। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। तो इस प्रकार के कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे, और जेंडर में ये समझना होगा कि मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे याद कर सकते हैं। वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि आप जो फीमेल वर्जन है उसकी वोकेबुलरी याद करें, और जो मेल वर्जन है उसका भी वोकेबुलरी याद करें, तभी आप इसको एट द टाइम जब आप बोलेंगे तो उस समय आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक टिप दे देना चाहूंगा कि जैसे इन लॉज हैं, वोकेबुलरी स्ट्रांग करने के लिए, जैसे हम अपना ससुराल बोलते हैं, लेकिन कई लोगों को ससुराल की इंग्लिश नहीं पता होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ससुराल को इंग्लिश में इन लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन लॉज। तो हमने दो वोकेबुलरी आपको बता दी, एक ऑर्फन और एक इन लॉज। बाकी जितने भी हैं ये सारे वोकेबुलरी हैं, आप इसको याद करें। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, सबकी वोकेबुलरी अपने दिमाग में स्टोर करते जाएं कि लैंडलॉर्ड कैसे लिखते हैं, लैंड लेडी किस तरह से लिखते हैं, इन लॉज मतलब क्या होता है। तो ये तो था हमारा टिप, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है, जेंडर क्या होता है आप समझ गए, कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप समझ गए, मैस्कुलिन को क्या कहते हैं, फेमिनिन को क्या कहते हैं, कॉमन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल को क्या कहते हैं। सबसे कंफ्यूजिंग इसमें सिर्फ कॉमन है, बाकी सब बिल्कुल आसान है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, जो भी चीज कंफ्यूजिंग लग रही है आपको, उस पॉइंट पर जाएं और उसको समझने की कोशिश करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जेंडर। अगले वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।